Assalamualaikum everyone and Assalamualaikum रेडियो FM 101 एंड Assalamualaikum to everyone। तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को Assalamualaikum। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस सफर में हमारे साथ है। अगर आप हमारे साथ हैं तो बड़ी अच्छी बात है। साथ अच्छा होता है। वैसे कुछ लोगों का साथ तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है और उनमें से जो ऑडियंस होती है उनका साथ तो सच में बड़ा अच्छा होता है। वही जनाब आपको बताते चले कि आज हमारा टाइटल, मेरा टाइटल नहीं, इनफैक्ट ये टाइटल चूज किया इरफान साहब ने, खुशी और गम। कहते हैं कि जी हम खुशियों को भूल जाते हैं लेकिन जो गम है उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ हम जिंदा रहते हैं, उसके अंदर हम रहते हैं, उसको हम बस उसके साथ, उसको क्या कहते हैं, उसकी चक्की पीसते रहते हैं गम की। और फिर क्या होता है कि हमारी जिंदगी उस गम के साथ ही गुजरी होती है, हम उसको भूलने का नाम ही नहीं लेते। गम के गम जिंदगी का हिस्सा है, खुशियां जिंदगी का हिस्सा है, ये सारी चीजें साथ साथ होती हैं। लेकिन जो पॉइंट ये है कि उस गम के अंदर रहना, गम जब होता है, ऑफ कोर्स जारी बात है, इंसान की जिंदगी में आता है, वो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, वो इंसान के लिए लर्निंग प्रोसेस होता है। उसको जिंदगी में कोई ठेस लगती है, कोई चोट लगती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू आता है, कोई भी जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में साथ साथ है। बट उस गम को एट टाइम उसको फील करना एक नॉर्मल इंसान की निशानी है, उसमें रहना, उसको फील करना, फिर उसके लिए कोशिश करना एक नॉर्मल इंसान। बट उस गम के साथ जिंदगी बसर करना मेरे ख्याल में इंसान को नॉर्मल कर देता है। मतलब आप एक टाइम होता है कि चीजें, फिर लोग भी आपको नहीं सुनेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है इरफान साहब, वो अपनी गमों की पटारी हर वक्त कंधे पे लेके फिरते रहते हैं और उस गमों की पटारी के साथ जिंदगी बसर करते हैं और जहां बैठेंगे उस पटारी को खोल लेंगे और उस माहौल को भी गमजदा करते रहेंगे। अब नो डाउट गम को सुनना बहुत अच्छी बात है, किसी के दुख दर्द सुनना बहुत अफजल काम है, लेकिन उन दुखों को जो सुनाने वाला है उसको ये एहसास करना चाहिए कि हर वक्त अगर आप दुख सुनाएंगे, गम सुनाएंगे, एक ही बात को बार बार करेंगे तो आपकी बात की वैल्यू नहीं रहेगी। शायद हुसैन साहब आपको वेलकम कहेंगे। उमर भट्ट, लव यू खान साहब, लव यू टू। इरफान साहब इधर आए ना, गमों को छेड़ दिया तो आप इतनी दूर चले गए हमसे। तो बात यह है कि ये जो गम और खुशी का इम्तिजाज है, दिस इज लाइफ। इंसान खुश होता है, खुशियां सेलिब्रेट करता है, खुशियों में रहता है और खुश रहना भी चाहिए, इट्स वेरी इजी। इंसान को गम मिलते हैं, दुख मिलते हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। बट इन दुखों और गमों के साथ हर वक्त इसकी चक्की पीसना मेरे नहीं ख्याल से ये इंसाफ की बात है। क्या कहते हैं सर, आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, लेकिन गम पे पहले मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा। जी जी सुनाइए। कि गमों का जो है ना कि गम है ये खुशी तू मेरी जिंदगी है। नहीं, वो मुझे आपकी बात से और साथ में ये जो इधर चल रहा है प्रोग्राम, उसकी वजह से मेरे जहन से आते आते फिर निकल गया, स्किप हो गया। कि एक खुशी मिली तो कई गम मुझसे रूठ गए, एक खुशी मिली तो कई गम मुझसे रूठ गए, दुआ करो मैं फिर से उदास हो जाऊं। क्या बात है। तो गम जो है असल में हमें, इंसान को जो है वो गम बांटने के लिए नहीं बल्कि खुशियां बांटने के लिए जो है वो बनाया गया है। अल्लाह की, अगर अल्लाह को इबादत दरकार होती, इबादत की जरूरत होती तो फरिश्ते लामहदूद हैं, ला तादाद हैं, बेहिसाब हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते। इंसान जो है उसके मकसद बनाने का अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा मकसद जो है वो इंसान को बनाना सिर्फ इबादत नहीं थी, बल्कि इंसान का मकसद बनाने का दूसरे लोगों की, दूसरी मखलूकात की खिदमत है और मोहब्बत है। मोहब्बत बांटना मकसद है, दूसरों के काम आना मकसद है, खुद को दूसरों के लिए वक्फ कर देना मकसद है। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे वासिफ साहब का एक बड़ा खूबसूरत कोट याद आ रहा है। आप फरमाते हैं कि बाज दफा इबादत उस मुकाम तक नहीं लेके जाती जिस मुकाम पे खिदमत ले जाती है। जो खिदमत है, जी बिल्कुल, खिदमत भी इबादत है। जो खिदमत खल्क है, लोगों को सुनना, ये बहुत बड़ी खिदमत है इरफान साहब। लोगों के दुख दर्द सुनना, उनके गम सुनना, उनकी परेशानियां सुनना, उनको दिलासा देना, उनको हौसला देना। टूटे हुए दिलों के अंदर जो है ना वो रब मिलता है। रब को अगर तलाश करने हम निकलते हैं ना, हम अक्सर ये होता है कि जी बड़ा कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हम चंद लम्हों के लिए उन लोगों को नहीं सुनते, उन टूटे दिलों को नहीं सुनते जो बहुत सख्त टूटे होते हैं। अच्छा, वो अब हम जो बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जब कुछ लोग होते हैं, आदत होती है, आदतन आपको सुना रहे होते हैं अपने दुख दर्द हर बात में, लेकिन कुछ लोग सचमुच टूटे हुए होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, गम में होते हैं,
उनको सुनना बहुत बड़ी इबादत है। जी, और असल में इंसान जो सीखता है वो सीखता भी सबसे ज्यादा गम और दुख में है। बिल्कुल, गम और दुख में आप सीखते हैं, और ये आपके लिए मैंने शुरू में ये बात जी की बिल्कुल, आपने कहा आपका थॉट प्रोसेस है, जिंदगी का थॉट प्रोसेस यही है कि आप जो दुख मिलता है, जो परेशानी मिलती है, जो गम मिलता है, एवं खुशी भी जो मिलती है, वो भी आपके लिए एक लर्निंग होती है कि अगर खुशी मिली है तो फिर उस मौके पे आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, किस कदर आपने इस्तकामत दिखाई और किस कदर आपने उस खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा किया। और क्या उसमें उस खुशी में आपके अंदर गुरूर तो नहीं पैदा हुआ? क्या उस खुशी से आपने लोगों को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? या आपने कोई ऐसी खुशी तो हासिल नहीं कर ली कि आप लोगों के लिए बाइस से तकलीफ साबित हुए? बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। अभी हम जाएंगे ऑन एयर और फिर उसके बाद हम मजीद बात करेंगे, और आज का हमारा मौजू खुशी और गम पे हम बात कर रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो। खुश आमदीद कहते हैं सभी सुनने वालों को, सभी चाहने वालों को। FM 101 के लाहौर स्टूडियो से मैं आपके साथ आपका मेजबान फरहान खान, और जनाब PSL रवा दवा है, अपनी अरूज पे है। और आपको बताते चले जनाब, इस वक्त शोएब मलिक क्रीज पे आ गए हैं। 164 रन हो गए जनाब। पेशावर के 4 खिलाड़ी आउट हो गए, 18वां ओवर है, और उसके साथ साथ जनाब हैदर अली 6 रन पे खेल रहे, शोएब मलिक 1 रन पे खेल रहे। मैच टफ होता जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि मुल्तान जो सुल्तान है उनके हक में मैच जा रहा है। बहरहाल जनाब, देखते हैं कि मैच आगे क्या होता है, किस तरह होता है। ये तो मैच की अपडेट थी जो हम आपको दे रहे हैं जनाब। PSL का फुल रौनकें हैं, और अच्छी बात है कि पाकिस्तान में दोबारा से PSL हो रहा है, और ग्राउंड्स जो है वो दोबारा से आबाद हो गई हैं। और इसके साथ साथ जनाब आज हम बात करें अपनी खुशी और गम के हवाले से कि हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। खुशियों में हम लोगों की खुशियों में खुश होते हैं। हम लोगों को खुश देख के खुश होना, ये भी एक इबादत है इरफान साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि आप किसी को जब खुश देखते हैं तो आप फिर खुश होते हैं कि यार क्या बात है, इसको ये नेमत मिली है। किसी की नेमत पे खुश होना भी, ये भी एक बड़ी मतलब अच्छी आदत है। लेकिन एक चीज होती है जी, गम की जब बात करें इरफान साहब, बाज़ दफा गम में ये होता है कि जी कुछ लोग उस गम के अंदर अपनी जिंदगी का बहुत बहुत वक्त जो है ना उस गम में ही गुजार देते। मतलब वो जिंदगी गुजारती उसी गम के अंदर, उसी मुश्किल में, उसी कर्ब के अंदर जिंदगी गुजार देते। इस मूवमेंट को आप क्या कहेंगे? असल में देखें, हम कभी भी किसी एक जोक पे, किसी लतीफे पे एक ही दफा हंसते हैं। कभी आपने देखा आप उसी लतीफे पे जितनी दफा दोबारा आप उसको बयान करें या आप सुनते जाए तो आपकी हंसी या जो आपका लुत्फ है वो उसी कदर रहे जी, वो कम होता रहता है। सेम ऐसे ही, लेकिन हम गम के साथ ऐसा नहीं करते। हम गम को बयान करते हुए भी ज्यादा, हर दफा तकलीफ में ज्यादा मुब्तला भी होते हैं, और साथ लोगों में वो बजाय उस कर्ब को जो है वो ट्रांसफर करने के, उसको मुंतकिल करने के, हम उन्हें भी उसको अपने साथ मिला लेते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है इरफान साहब, एक तो होता है कि आप लोगों को सुनते हैं, अच्छी बात है, लोगों के दुख दर्द सुनते हैं, अच्छी बात है, सुनना चाहिए लोगों को। एक चीज ये होती है कि जिंदगी में आप जब आप किसी सैडेस्ट बंदे से मिलते हैं, किसी डिसअपॉइंटेड बंदे से मिलते हैं, मायूस बंदे जो जिंदगी में बहुत ज्यादा मायूस रहता है, वो जब आप उससे मिलेंगे ऑटोमेटिकली उसकी वाइब्स आपको भी मायूस कर जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और आप जिस जगह वो बैठा होगा वो जगह भी मायूस हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अच्छी एनर्जी के साथ रहना चाहिए, और हशाश बशाश रहना चाहिए। मतलब आपके चेहरे पे ये ना होगा, अगर कोई दुख भी है तो ठीक है, एक वक्त होता है, उस वक्त के लिए आसार होने चाहिए, लेकिन हर टाइम अगर उस दुख को लेके आप अपने चेहरे पे सजा के रखेंगे तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगी जिंदगी गुजारना। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और इसी जो है दुख को लेके सादिया हैं ननकाना से, हमें MPhil की स्टूडेंट हैं, इन्होंने कमेंट किया है और एक शेर भी इन्होंने लिखा है जो ये किसी को डेडिकेट करना चाह रही हैं, वो मैं पढ़े देता हूँ यहाँ पे कि लफ्ज हैं जैसे खाली रस्ते, बात खंडर वीरान। क्या बात है। लफ्ज हैं जैसे खाली रस्ते, बात खंडर वीरान, दिल के रोग ने कर डाली है जात खंडर वीरान। वाह। रूह के अंदर दुख और सुख के अपने अपने डेरे हैं। रूह के अंदर दुख और सुख के अपने अपने डेरे हैं। वाह। एक आबाद नगर है इसके साथ खंडर वीरान। वाह, क्या बात है जनाब, खंडर वीरान। और हम नहीं चाहेंगे कि ये जो हम वीरान हो, आप वीरान हो, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अभी एक ट्रैक की जानी बढ़ेंगे। उमर भट्ट साहब कहते हैं कि एक अच्छा सा ट्रैक चला दीजिए। भट्ट साहब, आप ऑल द वे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जनाब बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है, इसको हम चलाएंगे आपके लिए भी और तमाम सुनने वालों के लिए जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। भाई जनाब, अब से भी हम चाहेंगे इजाजत, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए, खुशियों को बांटिए। खुश रहना बहुत आसान है।
इख्तियारात में, इंसान के इख्तियार में अल्लाह ताला ने दिया खुश रहना। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप गम मिलता है तो उस पर सब्र कीजिए और उस गम के साथ जिंदगी मत गुजारिए, बल्कि सब्र के साथ उस पर भी शुक्र कीजिए। उस पे भी हो सकता है अल्लाह की जात ने ये जो गम हमें गम लग रहा है वो आपके मुस्तकबिल में आने के लिए, उस मुस्तकबिल के लिए वो एक अच्छा शगुन हो, बेशक आपकी कामयाबी का बायस बने। बेशक जनाब। बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।